हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट टेक में। तो आज हम बात करेंगे लेज़र प्रिंटर की और उनमें आने वाली 5 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आज मैं उन्हीं 5 प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊंगा और उनके सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन्हें जो है अपने घर पे ही खुद से सही कर सकते हैं। लेज़र प्रिंटर से मेरा मतलब है चाहे वो HP का हो, कैनन का हो, चाहे कैनन 2900 हो या HP का 1005 हो या 1020 हो या 1108 हो, कोई भी प्रिंटर हो लेज़र जिसमें कि टोनर कार्टेज लगती है, कोई भी प्रिंटर, उन सब में ये जो है कंडीशन अप्लाई होती है और उनमें ये सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम को आप जो है आसानी से बिना प्रिंटर को खोले आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहली प्रॉब्लम है लाइट प्रिंट की। जब भी हम प्रिंट देते हैं तो वो जो है बहुत लाइट आता है। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो आपकी जो है कार्टेज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि उसकी जो है टोनर इंक जो है वो ख़त्म हो गई है। तो आप जो है सिंपली जो है इंक रिफ़िल करवा के या फिर जो है कार्टेज चेंज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है कि आपकी कार्टेज ख़त्म ना हुई हो, लेकिन उसके कार्टेज का जो है आपका जो ड्रम है, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो कार्टेज है, इस कार्टेज का जो ड्रम है ये जो है ये ख़राब हो जाता है, जिस वजह से भी जो है आपका जो है लाइट प्रिंट आता है। इस ड्रम पे जो है एक साइनिंग होती है, अगर वो साइनिंग ख़राब हो जाती है तो फिर जो है प्रिंट जो है लाइट आना शुरू हो जाता है। तो इसका तरीका यही है, या तो जो है आप जो है कार्टेज चेंज कर दें, या फिर अगर आपके पास ये ड्रम है तो आप जो है इसे भी जो है घर पे आसानी से चेंज कर सकते हैं। कार्टेज के ड्रम कैसे चेंज करते हैं और कैसे रिफ़िल करते हैं, इसके लिए जो है मेरी वीडियो मेरे चैनल पे है, उसका मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जो है चेक कर सकते हैं। जो इसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप जो है कार्टेज चेंज कर दें, अगर आपके पास कोई दूसरी कार्टेज रखी हुई है। तो दूसरी प्रॉब्लम जो हमें अक्सर देखने को मिलती है वो है मिस प्रिंटिंग की। 2-2, 3-3 लाइन छोड़ के जो है कुछ प्रिंट करना, और या फिर जो है लाइन आना, प्रिंट के ऊपर जो है लाइन आना, या फिर जो है इंक के ब्लैक स्पॉट या धब्बे टाइप के जो है पेपर पे आना। ये तीनों चीज़ें, ब्लैक स्पॉट, लाइन एंड मिस प्रिंटिंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये भी जो है आपके कार्टेज की ड्रम की वजह से आपके प्रिंट में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी जो है, ये तीनों प्रॉब्लम भी जो है आपको जो है कार्टेज से रिलेटेड ही हैं और कार्टेज के ड्रम से रिलेटेड है। तो फिर से वही कि ड्रम जो है आपको चेंज करना होगा या आपको कार्टेज चेंज करनी होगी। चाहे आपके उसमें जो है लाइन आ रही है प्रिंट में, जैसे ही आपके प्रिंट में लाइन आ रही है तो आप देखेंगे कि जो ड्रम में जो है इस तरीके की लाइन टाइप की या स्पॉट टाइप के बनने शुरू हो जाते हैं पूरे ड्रम में। मैं आपको दूसरी कार्टेज में दिखाता हूँ जिसमें कि जो है ये लाइन बनी हुई है। ये देखिए, ये जो इस टाइप की जो लाइनें हैं तो ये पेपर पे प्रिंट होना शुरू हो जाती हैं। ये जो लाइनें हैं ये पेपर पे प्रिंट होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से जो है प्रिंट पे लाइन आने लगती है। तीनों रीज़न जो है ये भी जो है 90% जो है आपकी जो है कार्टेज की वजह से आएंगी और कार्टेज के ड्रम की वजह से आएंगी। तो इसका नॉर्मल सा सॉल्यूशन यही है कि या तो आप ड्रम चेंज कर दें, या तो आप अपना ड्रम चेंज कर दें कार्टेज का, या फिर जो है सिंपल सा तरीका है दूसरी कार्टेज लगा लें। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है पेपर के एक साइड जो है लाइट प्रिंट आना। तो ये जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी जो है लेज़र प्रिंटर की, कि आपके पेपर के एक साइड तो डार्क आ रही है और दूसरी साइड जो है लाइट आ रही है। ये देखिए, जैसे ये पेपर है तो इसका इस साइड तो जो है आपका लाइट आएगा, इस साइड जो है डार्क आएगा, या मतलब दोनों में से किसी भी एक साइड पे जो है आपका जो है लाइट प्रिंट होगा और दूसरी साइड जो है नॉर्मल जैसे कि आता ही है, मतलब कि डार्क प्रिंट हो रहा है। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम जो है आपको जो है लेज़र प्रिंटर में देखने को मिल जाती हैं। तो उसका जो सिंपल सा सॉल्यूशन है वो ये है कि आपकी जो कार्टेज होती है, ये एक बैक साइड में जो है एक स्प्रिंग लगा होता है, ये दोनों साइड में स्प्रिंग लगा होता है। अगर ये दोनों साइड में से किसी भी एक साइड का स्प्रिंग जो है आपका निकल जाता है तो क्या होता है, जिस साइड का भी स्प्रिंग निकला होगा उसी साइड की जो है आपकी प्रिंटिंग जो है वो लाइट आनी शुरू हो जाती है।
अगर आपके प्रिंटर में भी एक साइड से प्रिंट जो है लाइट आ रहा है तो आप जो है अपनी कार्टेज के स्प्रिंग को जो है चेक करके देख सकते हैं कि ये मिस तो नहीं है। एक वजह से और ये प्रॉब्लम आती है कि जब आपकी कार्टेज बिल्कुल एंड होने वाली होती है तब भी जो है हो सकता है कि आपका जो है एक साइड का जो है प्रिंट लाइट आए। तो होता क्या है कि कार्टेज की जो है जब कार्टेज एंड हो रही होती है तो हो सकता है कि एक साइड इंक हो और एक साइड ना हो। तो उसका सिंपल सा एक तरीका है कि लास्ट टाइम पे जो है कार्टेज को थोड़ा सा जो है सेक करके हिला के दोबारा लगाने से भी ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। लेकिन 90% ये जो है स्प्रिंग का ही होता है। तो आप जो है एक बार अपनी स्प्रिंग जो है कार्टेज का चेक कर लें। फोर्थ प्रॉब्लम जो कि अक्सर इन लेज़र प्रिंटरों में आती है वो है पेपर जाम। पेपर जाम जो है कई तरीके से जो है लेज़र प्रिंटर में हो सकता है। बताता हूँ कि वो किन किन वजह से जो है आपका जो है प्रिंटर में पेपर जाम हो सकता है। पेपर जाम एक तो जो है आपकी कार्टेज सही से ना लगने की वजह से भी जो है आपके पेपर जो है बीच में ही जो है जाम हो जाता है, या फिर जो है वहीं पे जो है जहाँ से पेपर ऊपर उठता है वहीं पे जो है पेपर फोल्ड होना शुरू हो जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि आप कार्टेज को जो है सही से जो है दोबारा निकाल के लगा सकते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। दूसरा यह है कि आपकी जो है जहाँ से पेपर आपका बाहर निकलता है, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो जहाँ से आपका पेपर बाहर निकलता है इस साइड में आके अगर आपका पेपर अटक जा रहा है, मतलब आधा तो बाहर आ गया है और आधा पेपर इसके अंदर ही है, तो ये प्रॉब्लम जो है ये होती है हमारे फ्यूज़र की। तो यानी कि जो इसके अंदर फ्यूज़र है, जो अंदर ये ऑरेंज कलर में आपको जो है रोलर दिख रहा है जिसे हम प्रेशर रोलर बोलते हैं, और एक ठीक इसी के बाद जो है एक टेफ्लॉन होती है। तो वो उन दोनों में से किसी एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है जिस वजह से पेपर फंस रहा है। अगर पेपर आपका यहाँ पे आके बीच में आधा बाहर और आधा अंदर रह जाता है और इस टाइप से फंस रहा है तो वो प्रॉब्लम जो है फ्यूज़र की है। वो जो है बिना प्रिंटर को खोले या फिर बिना फ्यूज़र को खोले सॉल्व नहीं होती है। उस केस में प्रिंटर की फ्यूज़र को खोल के जो है रिपेयर करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि जो है पेपर जो है इसी यहीं पे ही जो है आपका जो है फोल्ड हो जाता है। वो जो है नॉर्मली जो है आपकी कार्टेज जो है सही तरीके से ना लगने की वजह से या फिर जो है आपके कार्टेज के ख़राब होने की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर इस तरीके से आपका यहाँ पे अगर आपका पेपर फोल्ड होके रुक जा रहा है तो आप या तो अपनी कार्टेज को निकाल के दोबारा से एक बार इसे लगा के देखें या फिर जो है कार्टेज चेंज करके देखें। तो उस वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम आपकी आती है। तो कार्टेज दोबारा लगा के भी हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, या फिर जो है कार्टेज चेंज करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन वजह से जो है पेपर जाम होता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिंटर खोलना पड़ता है। तो इसलिए वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप जो है खुद से घर पे सही कर सकते हैं। तो पांचवी और आखिरी प्रॉब्लम जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी लेज़र प्रिंटर की, वो है पेपर पिकअप प्रॉब्लम। जब आप प्रिंट देते हैं तो आपका प्रिंटर 2 या 3 बार जो है एफर्ट करता है पेपर को जो है पिक करने की, लेकिन पेपर पिक नहीं होता और फिर जो है रेड लाइट या पेपर से रिलेटेड कोई एरर मैसेज आपको शो कर देता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसे आप जो है बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो है अपने प्रिंटर पे दिखाता हूँ कि करना क्या है आपको। तो ये देखिए, जैसे ही आप जो है प्रिंटर की जो है सबसे पहले आपको जो है कार्टेज बाहर कर लेनी है। उसके बाद आपको जो है ये जो आपको एक रोलर दिखाई दे रहा है, जो ये रोलर जो है बेसिकली जो है पेपर को जो है पिक करने का काम करता है या पेपर को खींचने का काम करता है। होता क्या है कि इस रोलर पे जो है डस्ट जो है जम जाती है, जिस वजह से जो है पेपर स्लिप हो जाता है। तो आपको करना क्या है, एक कपड़ा लेना है, नॉर्मल कॉटन का कपड़ा लेना है, थोड़ा सा गीला करना है और उससे जो है इसे जो है साफ़ कर लेना है। इसे अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद आपको जो है दोबारा जब आप इसमें कार्टेज लगाएंगे उसके बाद आप इसमें प्रिंट देंगे तो आपका पेपर जो है आसानी से जो है पिक हो जाएगा और आपका प्रिंटर जो है नॉर्मली जो है काम करेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।